में चंदा चोरी मामले पर सियासत और सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जहां सरकार को पूरी तरह से घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि कार्रवाई तो हुई है और जो दोषी है वो जेल भी जा रहे हैं। एसआईटी जांच पर भी भरोसा रखिए, कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे देश के राम भक्तों के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। वायरल वीडियो में सतीश महाना क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा, जिनका पैसा चोरी हुआ शायद उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था से दान नहीं किया होगा। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरी आस्था से दान किया था। हमारा पैसा मंदिर में लगा है। एक तरफ जहां 140 करोड़ भारतीय भगवान राम के मंदिर में हुए इस महा घोटाले और चंदा चोरी के खून के आंसू रो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश महाना आस्था का जीपीएस ट्रैकर लेकर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर आपका पैसा चोरी हुआ तो आपकी श्रद्धा ही छूटी थी। सतीश महाना के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया जिसने बीजेपी के राष्ट्रवाद और धर्म के नैरेटिव को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा नेता आशुतोष वर्मा ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। आशुतोष वर्मा ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष जैसे संजीदा और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी गंभीर बात को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की अटूट आस्था के साथ एक क्रूर मजाक हुआ है। राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए की चोरी हुई है, राम भक्तों का चढ़ावा गायब किया गया और आप बोल रहे हैं कि आस्था से पैसा नहीं दिया था इसलिए चोरी हो गया। इसके पहले भी 15 सदस्यीय राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना था, जिसमें अलग अलग लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार में उस 15 में से 12 लोगों को खुद नॉमिनेट कर दिया। तो जब आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा ये बना रहे हैं, उसके बावजूद ये काम होना ये खतरनाक है। मुझे लगता है ये सिर्फ दिखावे की बात है। सीईओ को नॉमिनेट करना, उससे कोई मतलब नहीं होता जब तक चोर ना पकड़ा जाए और चोरी की वजह ना पकड़ी जाए। देखिए, अभी तक बहुत बड़ी बड़ी सवाल अनुत्तरित हैं और आज भी जब हम 1.5 महीने बाद इतनी बड़ी चंदा चोरी पे बात कर चुके हैं, पूरा देश जान चुका है, उसके बावजूद भी चंपत राय के ऊपर, अनिल मिश्रा के ऊपर और गोपाल राव के ऊपर FIR तक नहीं आपने डाली है। इसका मतलब आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं और देश के लोगों का जो भावनाएं हैं उसकी कोई भी कदर आप नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अवस्थी ने कहा, भाजपा नेताओं का अहंकार इस समय 7वें आसमान पर है। इनका अहंकार देखिए कि ये भगवान राम के मंदिर में आए चढ़ावे को ना तो सुरक्षित रख पाए और ना ही जो लोग अब मंदिर के खजाने को सरेआम लूट रहे हैं उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई। विपक्ष इस मुद्दे पर 2027 विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना एक पल गंवाए SIT का गठन कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसने बड़े बड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों के होश उड़ा दिए। सीएम योगी के आदेश पर बनी SIT ने 6 दिनों में 60 घंटे से ज्यादा का वक्त राम मंदिर परिसर में के भीतर बिताया। एक CCTV फुटेज खंगाली गई। चंदा गिनने वाले बैंक कर्मचारियों से लेकर मंदिर के शीर्ष व्यवस्थापकों तक 150 से ज्यादा लोगों को आमने सामने बैठाकर घंटों तक मैराथन पूछताछ की गई। इस जांच में जो नाम सामने आए, उन्होंने चंदा चोरी के पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो SIT को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।
सत्ता पक्ष का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और योगीराज में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एसआईटी की इस ताबड़तोड़ जांच का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इस चंदा चोरी नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। अयोध्या के स्पेशल कोर्ट और सीजेएम कोर्ट के आदेश पर इस मामले के 8 मुख्य आरोपियों को सीधे अयोध्या जिला जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।